नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाट, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय सरभोग बरपेटा असम, कक्षा 10वीं में पुनः आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम जो पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है समास। बच्चों, कक्षा 10वीं में विषय हिंदी, कक्षा 10वीं 20-21 नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार एक टॉपिक आपके पास है समास। इससे पहले भी समास कक्षा 10वीं में था, लेकिन नए पाठ्यक्रम में भी कक्षा 10वीं में समास को रखा गया है। तो समास के बारे में अधिक जानकारी हम इस पाठ में लेने वाले हैं। तो ये पाठ में आपको पहले ही बताने जा रहा हूँ कि पहले पाठ में हम समास के जो भेद है 3 भेद पढ़ेंगे और कल के पीरियड में हम 3 भेद पढ़ेंगे। ऐसे 6 जो भेद हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। समास, भाषा में समास का महत्व, समास की परिभाषा, समास के भेद, ध्यान रखने योग्य बातें, गृह कार्य, ये समास पढ़ते समय बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है कि समास का महत्व क्या है। तो विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और भाषा का विकास निरंतर होता है। इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि अनेक नए शब्द जुड़ते हैं, अनेक नए शब्द आते हैं, अनेक नए शब्द जाते हैं, कोई लोप होते हैं, किसी का विकास होता है, किसी का आगे निरंतर चलते रहते हैं। तो ये शब्द हैं तथा लोप होते हैं। नए शब्द निर्माण प्रक्रिया में समास का बहुत बड़ा योगदान होता है। देखिए, मैं तो बोलूंगा कि जब शब्द निर्माण की प्रक्रिया होती है, शब्द निर्माण की इस प्रक्रिया में जिस प्रकार उपसर्ग एवं प्रत्यय और समास शब्द बनाने की मशीन कहता हूं मैं हमेशा, ये मशीन है, उस शब्दों का निर्माण करते हैं, उसमें हमारे समास का भी नाम है। तो वैसे ही समास के द्वारा नए शब्द का निर्माण कर भाषा को समृद्ध बनाया जाता है, उसका विकास अधिक ही किया जाता है। तो समास का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो समास की परिभाषा हम पहले देखते हैं कि समास कहते किसको। सम आस। देखिए, समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या संक्षिप्त, छोटा या संक्षिप्त करना, संक्षिप्तीकरण। ऐसे भी अगर कहा तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। परस्पर संबंध रखने वाले, यश, परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। कौन से शब्दों को? परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने सार्थक शब्दों को समास कहते हैं। समास रचना में 2 पद होते हैं। एक पहला पद सबसे महत्वपूर्ण है। कक्षा 10वीं में अगर आपको समास पढ़ना है तो यही जो स्लाइड है सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत बार हमें पता ही चलता है कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और उसका भेद बताइए। बच्चों को यह पता नहीं चलता है कि समस्त पद होता क्या है। या कभी कभी परिभाषा में इसका पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, और होते कितने पद हैं। तो ये सवाल बच्चों के मन में आता है कि ये पूर्व पद क्या होता है, ये उत्तर पद क्या होता है, ये समस्त विग्रह क्या होता है, ये समस्त पद क्या होता है। जब तक इन बातों के बारे में जानकारी हमारे पास नहीं होगी तब तक हम समास को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। यश, इसलिए ध्यान रखो कि ये पहला पद और उत्तर पद, पूर्व पद क्या होते हैं उसके बारे में अधिक जानकारी ले लो। समास डेफिनेटली आपको आ जाएगा, कठिन नहीं है, लेकिन इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समास रचना में 2 पद होते हैं। एक पहला पद, पूर्व पद कहा जाता है उसको, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है, और जो दूसरा पद होता है उत्तर पद कहा जाता है। इन दोनों के समास से तथा इन दोनों के समास से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। क्या क्या आ गया इसमें? पहला पद मतलब पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद। आप समझा कर देता हूं। देखिए, पूर्व पद और उत्तर पद, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ये जो राजा है ना, राजा पूर्व पद है, पहला है ना, ये 2, ये 1 2, राजा पहला और पुत्र दूसरा है कि नहीं, 2 शब्द है इसमें। राजा का पुत्र, राजपुत्र। अब राजा का पुत्र ये जो है कारक विभक्ति चिन्ह है।
अब ये हम समास पढ़ते समय हम देखेंगे, इससे पहले आपको यही देता हूं। यहां पूर्व पद, ये उत्तर पद, राजा पूर्व पद और पुत्र उत्तर पद, और ये दोनों को मिलाकर जो शब्द बना है इसको ही समस्त पद, समस्त पद कहते हैं। राजा का पुत्र समास। अब अगर इसका विग्रह करना है आपको, राजपुत्र का विग्रह करना है, यश प्राप्त, यश को प्राप्त, देखिए यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये हो गया उसका विग्रह, समझ गए। यश इसका पूर्व पद है, मतलब नंबर 1 दे देंगे इसको, और प्राप्त 2 है, मतलब पूर्व पद उत्तर पद, और ये हो गया विग्रह। और ये जो यश प्राप्त शब्द है उसको बोलेंगे समस्त पद। समस्त मतलब सारा आ गया इसमें, यश प्राप्त समस्त पद है, राजपुत्र समस्त पद है, और इसका विग्रह राजा का पुत्र मतलब समास विग्रह माना जाता है। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, ये समस्त पद का विग्रह है। आपको परीक्षा में इस प्रकार के विग्रह करने हैं और उस समास का भेद भी बताना है। तो चलिए निश्चित हम समास के भेद की तरफ चले जाते हैं। किस प्रकार के समास के भेद है देख लेते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्री समास। आज की तासिका में हम प्रथम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं, और कल की तासिका में द्वंद्व समास, अव्ययभाव समास, बहुब्री समास इसके बारे में जानकारी हम लेने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चले जाते हैं तत्पुरुष समास की तरफ से। जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है, पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। देख लीजिए कि जिस समास में दूसरा पद प्रदान है, अब आपको पता चला कि प्रथम पद कौन सा है, और मतलब पूर्व पद कौन सा है, उत्तर पद कौन सा है, ये पता चला। यश पता चल गया ना। तब आपको जिस समास में दूसरा पद प्रदान होता है, पहले खंड के विभक्ति चिन्हों का लोप होता है। जैसे मैंने कहा था कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो दोनों के बीच में जो को था वो विभक्ति चिन्ह था, उसका लोप हो गया और शब्द क्या बन गया, यश प्राप्त। तो चिन्हों का लोप कर दिया जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कोई बात नहीं। देखिए जहां पूर्व पद विशेषण होने के कारण गौण मतलब निम्न, तथा उत्तर पद विशेष्य होने के कारण प्रधान मतलब मुख्य, वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे दान में वीर, अब ये विभक्ति चिन्ह है यश, दान में वीर शब्द बन गया दानवीर, इसको क्या बोलते हैं, समस्त पद। दान पहला पद और वीर उत्तर पद। अब देखिए दूसरा पद प्रधान हो, मतलब ये पद क्या है, प्रधान है, मतलब मुख्य है। वीर कैसा है, तो वो दान देता है, दान में वीर है। वो वीर किसमें, दानवीर, कर्ण को दानवीर कहा जाता है। देश का वासी देशवासी, राजा का कुमार राजकुमार, राष्ट्र का पिता राष्ट्रपिता, दही में डूबा हुआ वड़ा। देखिए मैंने कहा कि विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, कभी कभी एक से अधिक शब्द का भी लोप होता है। अब देखिए दही में डूबा हुआ बड़ा, कितने शब्द हैं, दही में डूबा हुआ बड़ा, दही बड़ा, लेकिन यहां दही और बड़ा, बाकी के शब्द सिर्फ विभक्ति चिन्ह का ही नहीं, तो कभी कभी एक से अधिक शब्दों का भी लोप होता है। दही में डूबा हुआ बड़ा, वन में रहने वाला मनुष्य, वन मानुष आदि शब्द इसमें बन जाते हैं। ये तत्पुरुष समास के उदाहरण, और इसका विग्रह कैसे करना है इसके बारे में अधिक जानकारी मिलती है। तो दूसरा है कर्मधारय समास। बहुत सारे किताबों में तत्पुरुष समास का ही उपभेद माना जाता है इसको ही, लेकिन कर्मधारय समास वहां होता है, ये बहुत जरूरी है, ध्यान रखिए। अभी कर्मधारय समास वहां होता है जहां पूर्व पद विशेषण, यस यहां बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखो कि जहां पूर्व पद विशेषण, आपको विशेषण किसे कहते पता है, किसे कहते हैं, कक्षा 10वीं के बच्चों विशेषण किससे कहते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण। ये आप पहले भी पढ़े हैं।
विशेषण और उत्तर पद विशेष्य। बर विशेष्य किसको कहा जाता है? जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको विशेष्य, ठीक है नहीं? होता है पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है क्या नहीं? उपमेय और उपमान का संबंध होता है, दोनों में समझा कर दे दूंगा। अब समस्त पद नीलकंठ, नीला है जो कंठ, मतलब देखिए ये कंठ, इसको क्या बोलते हैं? कंठ। वैसे देखा है तो नीला कंठ, किसका नीला कंठ है? तो शिव जी का है, वो तो हम बहुब्रीहि समास में देखेंगे। कंठ, ये कंठ है, ये कंठ क्या है? क्या है ये कंठ? संज्ञा है कि नहीं? इसकी विशेषता कैसे क्या है? ये कैसा है? ये नीला है। कौन? ये कंठ कैसा है? नीला है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? कंठ की। जिसकी विशेषता बताई जा रही है उसको क्या बोलते हैं? विशेष्य। अब कंठ की विशेषता बताई जा रही है, ये विशेष्य हो गया, और इसकी विशेषता क्या है? वो नीला है कि नहीं? कंठ की विशेषता क्या है? वो नीला है, तो नीला कंठ। समझ आ रहा है? ये विशेषण विशेष्य की जोड़ी याद रखनी है, जोड़ी। उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य की जोड़ी कर्मधारय समास में याद रखनी है, आपको प्रॉब्लम आएगा नहीं है। अभी देखिए नीलकंठ में किसकी जोड़ी है? विशेषण विशेष्य की जोड़ी है। और एक उदाहरण देता हूं, पीतांबर। पीत मतलब पीला, और अंबर मतलब वस्त्र। अंबर का मतलब वस्त्र, आकाश भी होता है, लेकिन पीत है जो। अब अंबर मतलब वस्त्र, वस्त्र कैसे है? पीले हैं, वस्त्र पीले हैं, तो पीले वस्त्र। देखिए अब पीले वस्त्र की विशेषता, मतलब अंबर वस्त्र, वस्त्र की विशेषता कैसी है? तो वो पीले हैं। तो यहां विशेषण विशेष्य की जोड़ी। अब उपमेय और उपमान की जोड़ी आप देखते हैं। घन श्याम, घन के समान श्याम। देखिए श्याम को उपमान घन, घन मतलब बादल के उपमान दिया है। बादल कैसे दिखते हैं? श्याम कलर के दिखते हैं। अब साक्षात श्याम के लिए घन की उपमा दी है, ये उपमान है, घन की उपमा दी है, घन के समान माना है। जैसे कर कमल, कमल के समान कर, कर मतलब हाथ, और कर किसके समान है? तो कमल के समान कोमल है, मतलब हाथ को उपमा किसकी दी है? कमल की दी है। श्याम को उपमा घन की दी है। तो ये उपमान है और ये उपमेय है, मतलब उपमेय उपमान विशेषण विशेष्य की जोड़ी जहां होती है वहां कर्मधारय समास होता है। आपको महत्वपूर्ण बात मैं बताने जा रहा हूं कि यह बात अगर अपने इसका विग्रह कुछ अलग ढंग से किया तो ये कर्मधारय समास के ये उदाहरण बहुब्रीहि समास में भी उपयुक्त है, या इसका बहुब्रीहि समास भी बनता है। उसको मैं आगे अंतर्स्पष्ट करने से पहले आपको बताने जा रहा हूं कि किस प्रकार बहुब्रीहि समास बनता है। ये मैं आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां भी बताऊंगा कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, या नीले कंठ है जिसके। कौन? शिव जी। जहां तीसरा पद प्रदान होता है उसके बारे में मैं आगे जानकारी, अधिक सटीक जानकारी दे दूंगा। तो हम आगे जाते हैं। द्विग समास, ये आज की ताशिका का हमारा अंतिम और महत्वपूर्ण भेद है। दूसरे ताशिका में आपको दे देंगे। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, ध्यान रखिए ये बहुत आसान है। इसका पद क्या है? पहला पद क्या है? संख्यावाचक है। संख्यावाचक पता चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौराहा, या चार आली, जहां चार रास्ते बनते हैं, है कि नहीं? जिससे एक समूह या समुदाय का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। तिरंगा आपसे पहले से पता चल गया। ती मतलब तीन रंगों का समाहार, जहां तीन रंग एकत्र हैं वो। पंजाब, 5 आबों का मतलब 5 नदियों का समूह, आब मतलब नदी, 5 आबों का समूह पंजाब।
सप्ताह 7 दिनों का समूह, नवरत्न 9 रत्नों का समूह। आप इस समस्त पद में देखते हैं कि ति प सप्त नव, ये पहले जो पद हैं वो किसका बोध कराते हैं? संख्या का बोध कराते हैं। अतः जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है वह समास कौन सा माना जाता है? द्विगु समास माना जाता है। तो ये द्विगु समास के उदाहरण हो गए हैं। तो बच्चों, आज की ताशिका में ये 3 महत्वपूर्ण समास मैं आपके पास दिए हैं। फिर से दोहराता हूं कि ये समास कौन कौन से थे। तत्पुरुष समास, और दूसरा था महत्वपूर्ण समास में कर्मधारय समास, और तीसरा द्विगु समास। ये महत्वपूर्ण समास में आपके पास दिए कल की ताशिका में, और बाकी के 3 समास में आपके पास उपस्थित हो रहा हूं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।